हेलो। आज हॉर्मूज शब्द आपने बहुत सुना होगा। ये हॉर्मूज क्या है? हॉर्मूज आप देखेंगे, ये ये ईरान है। ये ईरान है। ये यहाँ से झगड़ा तेजी से शुरू हो गया है, लेकिन इसके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये शुरू कैसे हुआ। ये बहुत 22 किलोमीटर यानी करीब करीब 18-20 किलोमीटर का एक शिप जाता है, यहाँ से ट्रांजिट होता है और यहीं से आते हैं। और ये यहाँ पे ये एक आइलैंड है। यहाँ पे ईरान का ये यहाँ पे सारा तेल यहाँ पे वो इकट्ठा करके सऊदी अरेबिया, और ये इकट्ठा करके पाइपलाइन से यहाँ लाके यहाँ इकट्ठा करते हैं, क्योंकि शिप को जो होता है गहरी जगह चाहिए होती है जहाँ से वो लोडिंग और अनलोडिंग कर सके। तो ये खार्ग आइलैंड है। इस पे ईरान ने बदला लेने के लिए अभी अटैक किया तो यहाँ से, और इसको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि ये यहाँ से सब जो ये सब कंट्री उनको ईरान का ये कहना है कि यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज़ को शरण देते हैं और उनसे जो पैसा लेते हैं उससे ऐश करते हैं और तेल बेचते हैं। तो ईरान ने अभी यहाँ से तेल का आना जाना बंद कर दिया है। और अभी कल हमारे 2 शिप यहाँ से ईरान से बात करके हमारे यहाँ आए हैं, क्योंकि उनकी भी प्रॉब्लम ये थी कि वो हमारे इंडियन ओशन में जो 3 उनके शिप चल रहे थे, उसको अमेरिका की पनडुब्बी ने एक शिप को उड़ा दिया है, तो 2 को इंडिया गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करके अपने यहाँ रखा हुआ है, रोका हुआ है और उनके लोगों को शरण दी हुई है। तो ये हमारी डिप्लोमेटिक टाई ये चल रही है। और यहाँ से यमन से बात की है गवर्नमेंट ने, तो ये यमन जो हमारा यहाँ से होते हुए ये आता है, रूस से आने वाला जो तेल होता है यहाँ से स्वेज कैनाल के थ्रू, क्योंकि रूस में जो तेल होता है ऊपर वाले भाग में यहाँ होता है, तो उसको आने के लिए दूसरा ये वाला रूट चाहिए होता है। तो इससे अभी तेल आ रहा है, यहाँ सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, दूसरा इंश्योरेंस बढ़ाता है। तो ये जो मैंने बताया ये करीब करीब 50 किलोमीटर दूर में है ये लैंड एरिया से, और 450 किलोमीटर नॉर्थ में है ये। इस तरह से ये नॉर्थ में है ये, और गहरा बनाया हुआ है ताकि डॉक वहाँ लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। वहीं से हमारे यहाँ गैस और तेल आती हैं। करीब करीब मिडिल ईस्ट से 40% जो हमारे यहाँ आता है। अब सवाल ये उठता है कि सडनली ये लड़ाई कैसे हो गई। एक सोचने वाली बात है कि ईरान ये कहता है कि मैं न्यूक्लियर सरेंडर करने को तैयार हूँ और मेरी वार्ता चल रही थी, ये हो रहा था। लेकिन बात यहाँ से नहीं शुरू हुई है दोस्तों, बात शुरू हुई है 7 अक्टूबर 2023 से। 2023 में क्या हुआ, एक उसके पहले जब राष्ट्रपति ट्रंप जीतते हैं तो एक अब्राहम अकॉर्ड साइन होता है, जिससे मिडिल ईस्ट के लोग से दोस्ती करके, और वहाँ पे एक जो इज़राइल के वहाँ पे एक आइलैंड उनका बनाना था, पीस कमेटी बना के वो करना था। जैसे ही अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, चूँकि इन 2 कंट्रीज़ के ईरान और सऊदी का शिया और सुन्नी का मसला है, ये शिया हैं ये सुन्नी है, तो इन्होंने यहाँ से ऊपर से अपने यहाँ लेबनान में जो हमास के जो लोग होते हैं, ये आपको बताऊं, ये इज़राइल दिख रहा है, यहाँ से वो आते हैं, समुद्र के रास्ते आते हैं। यहाँ गाजा पट्टी में चूँकि ये फ़िलिस्तीनी लोगों का कुछ लोग रहते हैं, तो उनके साथ मिक्स होते हैं और यहाँ से बैरिकेड तोड़ के इज़राइल में घुसते हैं। वो रात में घुसते हैं उनकी जो बॉर्डर तोड़ के, और करीब करीब 2000 लोगों को ने मारने का ये था कि बूढ़े लोगों को उठा के पटक के मारा, और छोटे बच्चे जो मदर के पास थे उनको लेके इनने उसमें भर दिया, क्या होता माइक्रोवेव में डाल के जला दिया, और लेडीज़ को उठा के ले गए हैं, उनको मार डाला है, रेप किया है। इस तरह के इनने जो हरकत की, और उनके सिक्योरिटी गार्ड को भी मार के घुसे थे।
जब तक उनकी मिलिट्री अलर्ट होती तब तक ये जेसीबी लगा के, क्रेन लगा के ये घुस चुके थे। तो ये वेल प्लान्ड इनका वर्क हुआ था और किसी मुस्लिम कंट्री ने इसका विरोध नहीं किया। यदि उसी समय सारे कंट्रीज़ ने एक साथ होकर कंडेम किया होता और इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया होता तो शायद आज वर्ल्ड वार की 3 की सिचुएशन नहीं होती। ये मेरा आज का मेन कहना था। अब उसके बाद में इज़राइल ने दूसरे दिन से रिटालिएट करके मारना शुरू किया और उसकी गाजगिरी यहाँ पे जो रहते थे फ़िलिस्तीनी के, जो बचे हुए गाज़ा में जो लोग रहते थे उन पे गाजगिरी। अभी ये सब भागे हुए हैं क्योंकि यहाँ का सब तहस नहस ख़त्म कर दिया गया है। ये बात सही भी है। जब आप किसी कंट्री में रहते हैं, आप वहाँ नागरिक हैं और आप दूसरों के साथ गद्दारी करते हैं, ये हमारे यहाँ के लोगों के लिए भी एक लेसन है। आप जिस देश में रहते हैं, उसका खाना खाते हैं, उसके प्रति आपको वफादारी होनी चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो गद्दारी का नतीजा कभी ना कभी मिलता है। वही इनके साथ में हुआ और ये आज वहाँ से इजिप्ट और लेबनान यहाँ भगे हुए हैं। और आज यदि ये मुस्लिम के नाम पे यदि चहेते बनते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक लेसन है कि एक गलत ट्रेडिशन को शुरू कर दिया है। यहाँ से शुरू हुआ, उसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ा क्योंकि ये जो हिजबुल्लाह, हमास और हुती ये सब ऑपरेट होते हैं ईरान की फंडिंग से होते हैं। और ईरान को पहले भी जो 8 साल वार चला था और उसके बाद भी न्यूक्लियर बना रहा था तो यूएसए ने बैन लगाया हुआ था कि आप वो नहीं बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के उसने उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने का सब दिया हुआ है तो वो न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, मिसाइलें बना ली हैं और तेल पे बैन लगाया हुआ है। तो पाकिस्तान खुद वहाँ से बॉर्डर से लेके यहाँ से लेके पाकिस्तान खुद ये यहाँ से तेल खरीदता है यहाँ से। और इनके यहाँ बलूच लोग भी रहते हैं, वो भी इनसे नाखुश हैं क्योंकि ईरान उनके ऊपर सख्ती करता है। यहाँ कुछ कुर्द भी रहते हैं तो कुर्द भी उनसे नाखुश हैं। तो वो सब अपना अपना लिबरेट होने का मौका देख रहे हैं। 3000 मैरीन सील भेजा हुआ है अभी यूएसए ने और ये हॉर्मुज को खाली करने के लिए लगाया है। पूरे वर्ल्ड से दूसरी कंट्री से उसने बोला कि सहायता करो, लेकिन अभी दूसरी कंट्री सब डरी हुई हैं, वो भी नहीं आई हैं। और ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है ये भी अलग अलग हो गए हैं। अब इस समय उनको इस्लाम याद आने लगा है और जब वो तेल की टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, डेमोक्रेसी में घूमना होता है, ऐश करना होता है, आराम करना होता है, तो उनको डेमोक्रेटिक कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़, इंग्लैंड, अमेरिका याद आते हैं। लेकिन जब वहीं आके ये गलत हरकत करते हैं तो फिर अपनी बात को जस्टिफाई किस तरह से कर सकेंगे। ये एक इनके लिए एक सबक है। और हमारे पास जो गैस के लिए पैनिक हो रहे थे, जो 2 शिप आए हैं ईरान, क्योंकि हमारा पहले से भी है 19% तेल वो निकालता आ रहा है, 20 साल से निकालता आ रहा है। ये अमेरिका को भी पता है सैंक्शन के बाद भी। और वहाँ से पाकिस्तान तो पूरा इलीगल लेता है और अपनी करेंसी में तेल लेता है बॉर्डर होने के कारण। और हमारे यहाँ भी मिनिमम जो आता है वो आता है। हम दवाई देते हैं उनको, खाने पीने की चीज़ें देते हैं, तो हमारे उनसे कोई ऐसे रिलेशन खराब नहीं है। और रशिया से भी हमारे यहाँ तेल आ रहा है। तो ये कतर का है 4.1 बिलियन, सऊदी अरेबिया का है, कतर का 5 बिलियन नुकसान हो रहा है, यूएई का 5 बिलियन हो रहा है। और ईरान का करीब 12,000 मिलियन का लॉस, 12,000 नागरिक मारे गए हैं और 40 मिलियन का लॉस हो रहा है उनको। और रशिया को एक ही आदमी इसमें फ़ायदे में हो रहा है इस वार से, जो अभी तक 3 साल से रशिया सैंक्शन कर रहा था, तो उसको करीब 1.5 मिलियन पर डे का प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि तेल के जो रेट हो गए हैं, जो $35 में जो अभी रशिया दे रहा था मजबूरी में, वो अभी $100 से ऊपर $120 चला गया है। तो रशिया को पर डे का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि अब जो तेल नहीं यहाँ पर है, जैसा मैंने बताया कि अब रशिया का जो यहाँ से तेल है स्वेज कैनल को होते हुए सब इन कंट्रीज़ को सप्लाई हो रहा है।
और वर्ल्ड को जिसको भी, और गैस भी महंगी हो गई है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ की सारी सप्लाई रशिया से होती है। तो रशिया से गैस नहीं होगी तो यूरोपियन कंट्रीज़ की फैक्ट्री और ये हीटिंग करना घर का, ये सब ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। तो अब एक एक बारीकी से एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है कि एक साइड हम ईरान को भी नहीं बोल सकते हैं। ईरान में है, शमखानी नाम का है उनका जो है वो लीडर है, वो दुबई में रहता है और वो 2 नंबर के सारे काम करता है। 2 नंबर के काम ऐसे करता है कि वो 100 से ज़्यादा उनकी फर्जी नाम की कंपनियां चलती हैं और वो कजाकिस्तान से भी 2% से भी कम तेल प्रोड्यूस करता है, लेकिन मलेशिया के नाम पे मिक्स करके तेल के टैंकर में लगा के, और पूरी जगह सैंक्शन होने के बाद भी ईरान का जो तेल है वो जा रहा है, बिक रहा है। तो इस तरह से ये, और उसका जो पैसा जो आता है जो पाकिस्तान भी लेता है वो फिर ये मिलिशिया को जाता है। तो ये गलत है। इस तरह से पूरे वर्ल्ड की पीस खराब होती है। और अमेरिका का जो रुख है, सख्त रुख अपनाया हुआ है, इसलिए उन्होंने इस समय सख्त रुख अपनाया है कि यदि वर्ल्ड की मानवता बचानी है, क्योंकि गलत आदमी के हाथ में यदि न्यूक्लियर जाता है, या जो हमेशा पूरे वर्ल्ड में कत्लेआम करते हैं, मानसिकता काफिर की मानसिकता रखते हैं, दूसरों को इन्फीरियर समझ के यदि गलत काम करते हैं, तो उसका अंजाम बुरा पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, आप जितनी भी जगह में, इंग्लैंड में देखिए, फ्रांस में देखिए, जर्मनी में, यूएसए के बहुत सारे प्रांत हैं वो भी परेशान हैं। तो वहाँ भी अराजकता की स्थिति हो रही है और धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को लगने लगा है कि अब हम पैनिक में आ गए हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन, वो पीसफुली हम रहते थे, वो हमारा ख़त्म हो गया है। तो वो अब धीरे धीरे अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं। और ये बात मिडिल ईस्ट के लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम भाईचारा से, सम्मान से रहना कहें, और जैसे हम अपने शक्ति से अपने देश में निपटते हैं वैसे हम बाहर से भी निपटें, बाहर से आने वालों से भी निपटें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। अदरवाइज़ उसकी आँच इनके ऊपर भी आने वाली है। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ कि आज ये ओरिजिन कैसे हुआ युद्ध का मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हमको बहुत सी बातें पता नहीं होती हैं, लेकिन ये मैंने यहाँ वहाँ से ढूंढा, उससे मुझे पता लगा कि लड़ाई क्यों चल रही है। जब ईरान ने वार्ता चल रही थी और न्यूक्लियर में भी बोला था कि हम हटा देंगे न्यूक्लियर वारफेयर, जो 60% जो यूरेनियम एनरिच किया है वो हम ख़त्म कर देंगे। एक्चुअली यूरेनियम जो उनने बनाया है 90% जो एनरिच होता है वो अलग कर चुके हैं और वो बना चुके हैं, और इतनी खतरनाक मिसाइल, बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइल बनाए हैं कि कॉन्टिनेंटल तबाही हो सकती है। इसीलिए इनके ऊपर लगाम लगाना पूरे वर्ल्ड को बहुत ज़रूरी है। और ये मिडिल ईस्ट को भी समझ जाना चाहिए, क्योंकि अभी जितनी मिसाइल गिरी हैं मिडिल ईस्ट पे गिरी हैं, उनके तेल के कुओं पे गिरी हैं। तो इतना कह के मैं सावधान कर रही हूँ और जय हिंद।